जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव में पुरानी तहसील पर स्थित शहीद स्मारक पर यूथ क्लब के संयोजन में 51 फुट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिनी पीजीआई सैफई के कुलपति प्रभात कुमार ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्र धर्म से कोई बड़ा धर्म नहीं है तथा राष्ट्र सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। व्यक्ति को अपने अधिकारों के साथ राष्ट्रीय दायित्वों का भी निर्वहन करना चाहिए। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज दीक्षित की मांग पर कुलपति ने संस्थान की ओर से नगर में जल्द ही एक स्वास्थ्य कैंप लगवाने की घोषणा करते हुए कहा कि कैंप में ब्लड डोनेट कैंप भी प्रमुखता से लगाया जाएगा। उन्होंने कैंप में युवाओं से बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील की है, जिससे ब्लड के अभाव में किसी रोगी की जान न जाने पाए। इससे कुलपति ने शहीदों को नमन करते हुए पुष्प चक्र अर्पित किया और शहीद पट्टिका का लोकार्पण किया। तत्पश्चात कुलपति ने 51 फुट ऊंचे स्तंभ पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर झंडे को सैल्यूट किया। इस मौके पर संस्थान के उप कुलपति डॉक्टर रमाकांत यादव, डॉक्टर विजय मिश्रा, डॉक्टर प्रशांत मिश्रा, विश्व दीपक, डॉक्टर अतुल मिश्रा, डॉक्टर राजमंगल, डॉक्टर हर्ष दीक्षित, जलज सक्सेना, आशीष पाठक, नजमी अब्बासी, फूल मियां, ओतार सिंह, यज्ञ मित्र, सुरेश चंद्र भारती, सुगर सिंह, बद्रुन्निशा, राम प्रसाद वाल्मीकि, राजा दिवाकर, नवीन सक्सेना, चित्रांश आदि लोग मौजूद रहे। देखिए भारत टीवी न्यूज की खास रिपोर्ट। बहुत ही हर्ष की बात है और जहाँ तक मरीजों की बात है, हमारे विश्वविद्यालय में यहाँ के बहुत मरीज जाते हैं और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता है। ज़्यादातर ठीक होकर ही आते हैं। भविष्य में भी उन्हें सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। और जैसा आपने कैंप के लिए कहा है, तो मेरा ये अनुरोध है कि कैंप के साथ आप एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन करें, जिससे दोनों चीज़ें हो जाएंगी। डॉक्टर हमारे यहाँ मरीजों को भी देखेंगे और ब्लड आप लोग डोनेट कराएंगे, तो आगे वहाँ ज़रूरत पड़ती है जिन लोगों को, वहाँ हम लोग फ्री दे देते हैं। भाग्य और मैं इसके लिए बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। दूसरा ये है कि आपने मुझे अपने पास आने का मौका दिया कि मैं आपके पास आऊँ, आपसे बारे में जानूँ, आपकी समस्याएं हैं स्वास्थ्य की, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करूँ। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश, किसी भी जगह के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण चिन्ह होता है। वह हमारे लिए गर्व की बात होती है, हमारे सम्मान की बात होती है, हमारे स्वाभिमान की बात होती है। और शायद इसी राष्ट्रीय ध्वज के लिए मुझे लगता है लोगों ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर भी किया है। तो ऐसी इतनी अच्छी जगह पर आपने मुझे आमंत्रित किया, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जहाँ तक कुछ एक दो सवाल आपने किए थे, हमारा प्रयास हमेशा ही ऐसा रहता है कि जितना ज़्यादा मरीजों का फायदा हो सके हम लोग कोशिश करते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि खासतौर से ब्लड के संबंध में, अब ब्लड एक ऐसी वो है कि वो दुकान पे तो अवेलेबल होता नहीं, हमें आप लोगों में से ही किसी ना किसी से लेना होता है और किसी दूसरे को देना दिया, तो इसलिए हम इसको ब्लड बैंक कहते हैं कि किसी से लिया और किसी को दिया। अब जब कोई देने वाला नहीं होगा हमारे पास, तो हमें देने में बड़ी कठिनाई होती है। तब भी हम कोशिश करते हैं कि यदि मरीज के कोई रिश्तेदार के पास कोई देने वाला नहीं है डोनर, तो हम अपने पास अपने बैंक से जितना हो सके उतना कोशिश करते हैं। तो कहीं का ना कहीं एक समाज के जो लोग आगे उनकी भी उदासीनता है कि जब हमने जो देखा, मैं आज से शेयर करूं कि जहां आपने कहा कि भैया ब्लड की 2 खून की ज़रूरत है, आप लोगों को ले आओ और वहां पे जाके ब्लड 2 बोतल ब्लड दे दो ब्लड बैंक में जाके। तो यदि उस मरीज के साथ 10 आदमी भी आए हैं, थोड़ी देर में आपको 1 या 2 आदमी के अलावा नहीं मिलेगा, 8 गायब हो जाएंगे। सही। तो ये चीज़ अब आप लोग मानव समाज से काफ़ी जुड़े हुए हैं और काफ़ी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है दूसरे की।
तो आप इसके लिए एक अभियान सा शुरू करिए, तो बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं। तो एक अभियान इस तरह से शुरू करिए कि लोग बाग जागरूक हों। खून देने में कुछ नहीं होता, ये गारंटेड है कि खून देने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन हाँ जिसको दे रहे हो उसकी जान जरूर बच रही है। तो एक ऐसी चीज़ मैंने देखा बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों को, अरे हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, क्या करेंगे, तो घबराते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। लड़ाई झगड़ा तो अरे आराम से कर लेते हैं, थोड़ा बहुत खून भी बहा देते हैं, उसमें हम नहीं उसमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर परहेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। चीज़ों को देख के ये कह सकें कि आप सेफ हो जाइए, आपका इलाज वहाँ पे अच्छी तरह से हो जाएगा, तो ये स्क्रीनिंग हो जाती है मरीजों की। तो मैं उसी तरह से हम लोग कैंप लगाते हैं, उसी तरह का कि उनके स्वास्थ्य की जांच हो जाए और कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी है उस तो वो पकड़ में आ जाए और उनको अपने यहाँ बुला दिया जाए। ये मेन उद्देश्य होते हैं। तो आप कभी भी आयोजन करें हमारी तरफ से, तो आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, हमारी पूरी व्यवस्था है जिसमें से आ जाते हैं लोग। हम 2 दिन के अंदर ही लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप हमें जब भी बताएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा, और आप सबको लोगों को बहुत बहुत बधाई। आपके सहयोग से लगाऊंगा। इसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की जा रही है। आपसे अनुरोध है कि 2 मिनट के लिए आप शायद